नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने साफ सुथरी ऊर्जा की आवश्यकता पर दिया बल। केंद्र सरकार हरियाणा को फसल विविधीकरण और जल संभाल के लिए उपलब्ध करवाएगी वित्तीय सहायता। और चंडीगढ़ में वन विभाग आपके द्वार मुहिम के अंतर्गत पौधे बांटने का कार्य आज से हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा की इस समय ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में आवश्यकता है और आगे भी इसकी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है, यानी कि पक्का, साफ सुथरा और सुरक्षित स्रोत है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली मेट्रो रेल को भी लाभ होगा। सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। देश की ऊर्जा जरूरतों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकास के नए युग की ओर जा रहा है और हमारी आशाएं बढ़ रही हैं और इसके साथ हमारी ऊर्जा और बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। इस स्थिति में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने सावधान किया कि जब हम नवीनीकरणीय ऊर्जा की बड़ी योजनाएं लगा रहे हैं तो उस समय हमें ये सुनिश्चित करना है कि जीवन के हर पक्ष में साफ ऊर्जा उपलब्ध होनी चाहिए। हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत फसलों के विविधीकरण को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 500 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा राज्य में तालाबों के जीर्णोद्धार व जल शोधन के लिए हरियाणा को केंद्र से 1000 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। तो रिचार्जिंग शाफ्ट जिसको कहते हैं, तो हमने 300 का भी कार्यक्रम बनाया है और केंद्र यदि हमको सहायता करता है इसमें अटल भूजल योजना के अंतर्गत, तो हम 1000 ऐसे रिचार्जिंग शाफ्ट ये बनाने के लिए हमने उनको टारगेट दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, बरसात का पानी है, इसको कैसे हम जमीन के अंदर रिचार्ज के नाते से डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की फसल की अपेक्षा कम जल के उपयोग वाली अन्य फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डालेंगे ताकि आज जो लेवल इससे नीचे ना जाए, इसकी योजना भी हम बना रहे हैं। तो हमने 1000 जो रिचार्ज शाफ्ट लगाने के लिए केंद्र से सहायता है, उस पर भी उन्होंने एक सकारात्मक बात कही है कि उसको वो बताएंगे। मनोहर लाल ने बताया कि विविधीकरण योजना के तहत निर्धारित किए गए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य से भी अधिक क्षेत्र में धान की अपेक्षा अन्य फसलें उगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में नल से साफ जल आपूर्ति करने की योजना है और इस वर्ष 15 अगस्त को राज्य के 1000 गांव में ये योजना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा में गिरते भूजल को नियंत्रित करने व भूजल रिचार्ज के लिए 1000 विशेष कुएं स्थापित किए जा रहे हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के वाटरशेड विकास घटक के तहत 2020-21 के लिए 60 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ में इस संबंध में राज्य स्तरीय अनुमोदन कमेटी की बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि इस परियोजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 6 जिलों रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल और मेवात की 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 28
वाटरशेड परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 128 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस वर्ष के लिए लगभग 223 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं का प्रभाव, कवर क्षेत्र, उपचारित क्षेत्र, वन क्षेत्र, परियोजना से लाभान्वित किसान और सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का मूल्यांकन करके रिपोर्ट तैयार की जाए। चंडीगढ़ में कल 16 अन्य कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 523 हो गई है। शहर के विभिन्न स्थानों से आए नए मामलों में एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव मरीजों के पारिवारिक सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं तथा संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। चंडीगढ़ में अब तक 403 लोगों को इस बीमारी से ठीक होने के बाद छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। शहर में 9096 नमूनों की जांच कोविड-19 से संबंधित की गई है, जिनमें 8518 की रिपोर्ट निगेटिव आई है तथा 53 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। शहर में इस समय 113 मरीजों का इलाज हो रहा है। कोविड-19 के कारण 7 लोगों की चंडीगढ़ में मृत्यु भी हो चुकी है। शहर में प्रशासन ने कोरोना से संबंधित मौजूदा स्थिति के बाद सतर्कता और बढ़ा दी है। वह अब सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाने का निर्णय लेते हुए जुकाम बुखार होने पर भी कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया गया है। संक्रमण का प्राथमिक स्तर पर ही पता लगाने तथा संक्रमण की श्रृंखला को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने के साथ साथ अपने आस पड़ोस में किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन को सूचित करने की अपील है। चंडीगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए अब चंडीगढ़ का नाम भी लॉन्च की जाने वाली सूची में शामिल हो गया है। देश के कई राज्यों में इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस योजना की सहमति केंद्र से मिलने के बाद अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को ये राशन कार्ड मिलेंगे। प्रशासन के सलाहकार ने ट्वीट कर चंडीगढ़ की इस परियोजना में शामिल होने की जानकारी देते हुए कहा है कि शहर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल होगा। इस राशन कार्ड से उन लोगों को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा जो काम के सिलसिले में अपने मूल निवास से कहीं दूसरी जगह जाकर रहते हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले दिनों ऐसे राशन कार्ड होने की इच्छा बड़े लोगों ने जताई थी। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा से लोगों को दूसरे शहर में जाकर रहने पर नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होगी। चंडीगढ़ में वन महोत्सव 2020 के अंतर्गत वन विभाग आपके द्वार मुहिम आज से शुरू हो गई है। शहर में लोगों को पौधारोपण के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए कोरोना संकट के दौरान विशेष रूप से तैयार 3 वाहनों में प्रतिदिन विभिन्न सेक्टरों में 31 जुलाई तक पौधे बांटे जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के चलते लोगों को स्वास्थ्य की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य माहिरों द्वारा अपील की जा रही है। ऐसे में हमारे घरों में लगे पौधे जैसे कि तुलसी, गिलोई, पुदीना इत्यादि का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि ये सब पौधे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी हैं। यूटी प्रशासन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से वन महोत्सव 2020 के तहत वन विभाग आपके द्वार नाम से अनूठी पहल की गई है। इसके लिए आज से 3 वाहन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोजाना चला रहा है और विभाग की ओर से लोगों के घरों के पास उन्हें पौधे दिए जा रहे हैं। इसके लिए किसी तरह के आवेदन पत्र की जरूरत नहीं है। बिना किसी चार्जेस के लोग अपनी पसंद के 5 पौधे ले रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मुहिम को चंडीगढ़ के निवासियों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और चंडीगढ़ के लोग पौधों को लेकर बहुत जागरूक हैं। ऐसे में वो अपनी पसंद से पौधों को लेकर जा रहे हैं। आज से 10 तारीख से 31 तारीख तक हर घर में जाकर के मुफ्त में पौधे हर जगह पहुंचाया जा रहा है। लोगों को पौधे के बारे में ये भी जानकारी दी जा रही है कि इस पौधे से क्या फ़ायदे होते हैं
और इसको लगाने के लिए आपको कैसे बढ़िया से लगाना चाहिए, पौधे लगाना और उसको पाल करके बड़ा करना, ये भी दोनों जिम्मेवारी हम लोग सभी की है। इन 3 वाहनों के जरिए 24 अलग अलग तरह के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। लोग गाड़ी से अपनी इच्छा के अनुसार पसंद और जगह का ध्यान रखते हुए पौधे ले रहे हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सरकार का, जिन्होंने हमें ये पौधे लगाने का जो मौका दिया है। अच्छा है, ये हमें लगता है हमें शुरू से ये मौका मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है पौधे लगाना और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सरकार का। मैं सरकार का, अपनी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने ये हर्बल पौधे दिए हैं। इसकी वजह से हम इसका काढ़ा बना के, जो ये कोरोना कोविड-19 बीमारी चल रही है, जो ये इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, तो इसके थ्रू हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यूटी प्रशासन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से वन महोत्सव 2020 के तहत वन विभाग आपके द्वार पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। अब खबरें फटाफट। कोविड-19 की बीमारी से प्रभावित लोगों के ठीक होने की दर हुई लगभग 62.5%। इस समय देश में संक्रमण से प्रभावित रोगियों की संख्या है 2,76,685। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर प्लाज्मा बैंक स्थापित करने को दी मंजूरी। 5 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू करने की तैयारी। पंजाब सरकार ने वेबिनार के दौरान जापान के साथ कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने को दी पेशकश। और पंजाब के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम परीक्षाएं रद्द किए जाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।